कक्षा 7 वाले प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 गणित में आज हम नया पाठ शुरू कर रहे हैं। पाठ 12 बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो चर जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। चर के बारे में जो हमने पहले सरल समीकरण पाठ पढ़ा था। चर वे होते हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता, अर्थात बदलता रहता है। इनको हम ए बी सी डी एक्स वाई जेड किसी भी अक्षर से या किसी भी लेटर से प्रदर्शित कर देते हैं, क्योंकि इनका मान कोई निश्चित नहीं होता है। उसके बाद है अचर। अचर वे होते हैं जिनका मान निश्चित होता है, अर्थात उनका मान बदलता नहीं है। जैसे कि सभी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, और जहाँ तक भी संख्याएं होती हैं या ऋणात्मक संख्याएं जितनी भी हैं या भिन्न जितनी भी हैं, सभी जो हैं सभी के मान फिक्स होते हैं, यानी कि अर्थात अचर होते हैं, जिनका मान बिल्कुल भी नहीं बदलता है। जितने भी नंबर्स हैं, चाहे प्लस में, चाहे माइनस में, चाहे भिन्न में, है ना, सब के सब अचर होते हैं। और चर वे होते हैं जिनका मान बदलता रहता है, अचर वे होते हैं जिनका मान कभी नहीं बदलता है। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद है, क्योंकि आपने सब पढ़ रखा है, सरल बीजीय व्यंजक भी आपने पढ़े थे। हम चरों और अचरों को संयोजित करके बीजीय व्यंजक बनाते हैं। हम चर और अचर को मिला करके ही बीजीय व्यंजक बनाते हैं। उसमें चर भी होते हैं और अचर भी होते हैं। जैसे चरों और अचरों के संयोजन के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? जोड़ने के लिए योग, धन, व्यवकलन यानी घटाने का, गुणन यानी गुणा का चिन्ह का, विभाजन यानी भाग के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, ये हमने एक व्यंजक बनाया 7x। 7x व्यंजक कैसे बना? चर x को 7 से गुणा करके व्यंजक 7x बना है, क्योंकि 7 और x के बीच में एक गुणा का चिन्ह भी है। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा है 3y धन 2। ये भी बीजीय व्यंजक है। ये कैसे बना है? चर y को 3 से गुणा करके, चर जो y है, y चर है, इसको 3 से गुणा करके गुणनफल में 2 जोड़ने से ये व्यंजक बना है। इसी प्रकार ये 10z-4 है। इसमें बीजीय व्यंजक में चर z में 10 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाने पर ये बना है। इसी प्रकार कुछ व्यंजक हैं। यहाँ पर देखिए, निम्न व्यंजक इस प्रकार बनाए जाते हैं। देखिए, x की घात 2, इसको हम पढ़ते हैं x², 7y², 5w² - 5 और 8xy+3। ये कुछ व्यंजक हैं। अब देखिए, यहाँ हमने इस प्रकार से लिखा है। तो x² बीजीय व्यंजक कैसे बना है? चर x को स्वयं चर x से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। ये व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है? क्योंकि इसमें चर x है, x को x में ही गुणा करके प्राप्त किया जाता है। जैसे हम 2 में 2 का गुणा करते हैं, 2 में 2 का ही गुणा कर देते हैं तो 4 हो जाता है। या हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2², उसको 2² भी लिख सकते हैं, 2 का वर्ग। जैसे 5 में 5 की गुणा करें यदि, तो हम उसे 5 का वर्ग भी लिख सकते हैं। वैसे तो 25 होता है, 5 का वर्ग भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, x का x में गुणा किया गया है, x का x में गुणा x वर्ग। इसको हम क्या पढ़ेंगे? x का वर्ग या x²। क्या पढ़ेंगे? x का वर्ग या x²। जैसे यहाँ 7y² है, चर y का स्वयं y से गुणा करके y² प्राप्त किया जाता है, अर्थात y गुणा y बराबर y²। इसे हम y² पढ़ेंगे। उसके बाद y² में 7 का गुणा करते हैं, 7y² प्राप्त किया जाता है। ये आपका व्यंजक प्राप्त हो गया। ठीक है ना।
इसी प्रकार एक व्यंजक है इसमें बीजीय व्यंजक 5w² - 5। ये कैसे प्राप्त किया जाता है? इसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले चर w को स्वयं w से गुणा करके w² प्राप्त करते हैं। चर w को स्वयं w से गुणा करके w² प्राप्त करते हैं, यानी w गुणा w बराबर w वर्ग, w का वर्ग कह सकते हैं या w²। w² में 5 से गुणा करके 5w² प्राप्त कर सकते हैं। ये 5 गुणा w² है, तब 5w² हो गया। इसके बाद 5w² में से 5 घटा करके व्यंजक 5w² - 5 प्राप्त होता है। ठीक है, ये इसी स्थिति में व्यंजक रहेगा। ऐसा नहीं कि 5 से 5 घट जाएगा और w² रह जाएगा, ये घटेगा नहीं, क्योंकि ये 5w² है न कि 5 है, क्योंकि इसका w का मान तो हमें पता ही नहीं है। ये तो स्थिर है, ये तो स्थिर नहीं है ना, तो फिक्स नहीं है, इसलिए 5w² का मान भी हमें पता नहीं है। जब मान पता चल जाता है तभी घटा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए बीजीय व्यंजक है 8xy + 3। इसे प्राप्त करने के लिए x को चर y से पहले गुणा करते हैं, तब हमें प्राप्त होता है xy। वैसे तो x गुणा y होता है, x गुणा y होता है, तो x गुणा y को हम xy लिख देते हैं। ठीक है ना। अब xy प्राप्त करते हैं, xy में 8 का गुणा करके 8xy प्राप्त हो जाता है, 8 का गुणा करते हैं xy में, ये हो जाता है 8xy। अब 8xy में से पे हम 3 जोड़ देते हैं, और 3 जोड़ दिया तो 3 जोड़ के क्या हो गया, हमें व्यंजक प्राप्त हो गया ये। अब इसी प्रकार से कुछ व्यंजक हैं, ये कैसे बने हैं, किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं, आपने इनको लिखना है जिस प्रकार से अभी हमने ऊपर लिखा है। एक है 7xy + 5 एक व्यंजक, दूसरा 9p² - 7 9p² - 7, और एक है 2a²। इन सबको आपने किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं ये लिखना है। ये तो हो गए व्यंजक कैसे प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है इसमें वो है एक व्यंजक के पद। किसको कहते हैं? एक व्यंजक के पद कौन कौन से होते हैं? व्यंजक के पद नया टॉपिक है। जैसे बीजीय व्यंजक है 4x + 5 बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें हम देखते हैं धन और ऋण, दो चीज़ें देखते हैं, केवल गुणा भाग नहीं देखा जाता। यहाँ देखिए व्यंजक के पद बताने के लिए हम धन संक्रिया यानी जोड़ने की संक्रिया और ऋण संक्रिया यानी घटाने की संक्रिया को देखा जाता है, न कि गुणा और भाग की संक्रिया को इसमें नहीं ध्यान दिया जाता एक पद वाले जो व्यंजक के पद के लिए। जैसे बीजीय व्यंजक है, 4x + 5 है, बनाने के लिए हम 4x और 5 को जोड़ते हैं, यहाँ बीच में धन है, तो 4x जो है एक पद हो गया और 5 दूसरा पद हो गया। ये एक 2 पद वाला व्यंजक हो गया। ये क्या हो गया? एक 2 पद वाला व्यंजक हो गया। इसमें धन है, धन से ये एक पद अलग हो गया 4x, दूसरा पद 5 एक अलग हो गया। तो इस व्यंजक में 2 पद हैं 4x व 5। इसी प्रकार बीजीय व्यंजक 8xy + 3 है, 8xy + 3 है कि पद क्या होंगे? 8xy एक पद हो गया ये, और 3 एक पद हो गया। ये बीच में धन लग गया ना, धन से पद अलग हो जाते हैं। 8xy के बीच में कोई धन और ऋण का चिन्ह नहीं है, तो 8xy एक पद है और दूसरा पद है 3, तो 8xy और ये 2 पद वाला एक व्यंजक है। अच्छा, पदों में ऋण चिन्ह भी सम्मिलित किया जाता है। यदि ऋण चिन्ह है तो ऋण को आप जरूर दिखाएंगे। जैसे बीजीय व्यंजक है 4x² ऋण 3xy के पद आपके एक तो हो गया 4x², दूसरा पद हो गया ऋण 3xy। 3xy नहीं हुआ, केवल ऋण चिन्ह भी लगेगा।
ठीक है ना, क्योंकि ऋण 3xy है यहाँ पर, तो ऋण भी लगेगा, ऋण 3xy लिखेंगे, ना कि 3xy, केवल 3xy नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ऋण 3xy लिखा जाएगा। ठीक है, ये तो थे व्यंजक के पद। अब यहाँ देखिए, अब है व्यंजक के पद जो होते हैं उनके गुणनखंड, पद के गुणनखंड, ये कैसे करेंगे हम। जैसे ये हैं व्यंजक है हमारे पास 3xy प्लस 7y² कि पद क्या हो गए, 3xy हो गए, और दूसरा पद हो गया 7y², बीच में धन है इसलिए पद अलग अलग हो गए। अब जो 3xy है इसके गुणनखंड क्या क्या है, ये किस किस का गुणनफल है, 3xy 3x और y का गुणनफल है। देखिए 3xy बराबर क्या होगा, 3, जो इसके बीच में छुपे हुए चिन्ह हम दिखा देते हैं आपको, क्योंकि 3x और y के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा होता है, तो 3xy यानी 3 गुणा x गुणा y, ये आ गया। अच्छा, इसका मतलब क्या है, 3xy के गुणनखंड क्या क्या हैं, 3x और y, 3xy के गुणनखंड क्या क्या हैं, 3, x, y, ये सब इसके गुणनखंड हैं। 3 भी इसका गुणनखंड है, x भी इसका गुणनखंड है और y भी इसका गुणनखंड है। तो 3xy के गुणनखंड हुए 3x और y। इसी प्रकार 7y² के गुणनखंड क्या क्या हुए, इसके गुणनखंड यदि हम करते हैं, क्योंकि 7y² जो है 7y और y का गुणनफल है, 7 का y, पहले y में y का, फिर 7 का, यानी 7y² बराबर क्या लिखेंगे, 7 गुणा y गुणा y। अतः 7y² के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 7y और y। ठीक है ना, इसे हम एक पेड़ आरेख द्वारा भी दिखा सकते हैं। पेड़ आरेख ये है, ये आपका व्यंजक है 3xy प्लस 7y²। इसके पद हमने 2 पद हैं, इसके 2 पद वाला व्यंजक है, एक पद 3xy बना इसका, एक पद यहाँ बना 7y² बन गए। अब इनके गुणनखंड क्या हो गए, ये हो गया 3, ये हो गया x, ये हो गया y, 3 गुणनखंड हो गए 3xy, 3x और y, और 7y² के एक 7 हो गया, एक y हो गया, एक दूसरा y हो गया। ठीक है ना, इसका एक पेड़ आरेख भी बन गया। इसी प्रकार व्यंजक 7mn-4 का पेड़ आरेख कैसे बनेगा, देखिए व्यंजक है 7mn-4 और इसके पद हो गए 7mn एक -4, माइनस चिन्ह भी लेते हैं इसमें, हमने आपको बताया था इसमें ऋण चिन्ह लेना पड़ता है। तो 7mn के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 7m और n अलग अलग, और -4 के गुणनखंड क्या होंगे, -4 का तो गुणनखंड केवल -4 ही रह जाएगा, इसका कोई अलग से गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, पद भी वही और गुणनखंड भी वही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक प्रश्न हमने दिया आपको, निम्नलिखित व्यंजकों की पद बताइए। इनमें पद बताने हैं, कौन कौन से पद हैं, जैसे 8y प्लस 3x², एक पद तो 8y हो गया, एक 3x² हो गया, और प्रत्येक पद के गुणनखंड पेड़ आरेख द्वारा, जो अभी पेड़ आरेख बनाया उसके द्वारा बताइए। ठीक है ना, इसके भी और इसके भी आपने स्वयं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसका नया टॉपिक है गुणांक। गुणांक क्या हुआ, अभी हमने आपको इससे पहले क्या बताया, व्यंजक कैसे बनाए जाते हैं, है ना, फिर व्यंजक के पद क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, और फिर पद के गुणनखंड क्या कैसे कैसे ज्ञात किए जाते हैं। अब देखिए, अब है गुणांक। ठीक है ना, जैसे व्यंजक है 7x माइनस 8y² के पद हैं, क्या क्या पद हैं, 7x है माइनस 8y², 2 पद हैं इसके, 2 पद वाला व्यंजक है। इस पद जो 7x है इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 7 गुणा x। इसका मतलब है x का गुणांक क्या है, 7 है, इस x का गुणांक क्या है, 7 है, और अगर हम 7 का गुणांक पूछें, 7 का गुणांक 7 को हटा दीजिए, x है, x का गुणांक 7 है और 7 का गुणांक x है। अगर हम पूछें x का गुणांक क्या है,
तो x को बंद कर दीजिए, जो बचा वही गुणांक है। x का गुणांक 7 है। अगर हम पूछें 7 का गुणांक क्या है, तो 7 को बंद कर दीजिए, x बचा, तो 7 का गुणांक x है। इस प्रकार से अब है पद ऋण 8y², ऋण 8 गुणा y², ये है। अगर आपसे पूछे कि y² का गुणांक क्या है, तो आप क्या करेंगे, 7 को दबा देंगे, y² को दबा देंगे। y² का गुणांक है ऋण 8। अगर आपसे पूछे ऋण 8 का गुणांक क्या है, ऋण 8 को दबा देंगे, फिर आप ऋण 8 का गुणांक है y²। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। अब इसके बाद आगे चलते हैं। व्यंजक 3xy² में 3xy² एक पद है, ये एक पद वाला व्यंजक है। ठीक है ना। अब 3xy² को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा x गुणा y², है ना। इसमें हमने तोड़ दिया। अब पूछिए आपसे 3 का गुणांक क्या है। 3 का गुणांक करने के लिए हमें 3 को दबा देना पड़ेगा। अब 3 यहाँ दिखेगा नहीं, क्या बचेगा, x और y², xy²। अगर आपसे पूछें कि x का गुणांक क्या है, तो x को दबा दीजिए, क्या बचा 3 और y², 3y²। अगर आपसे पूछें कि इसमें y² का गुणांक क्या है, तो y² को दबा दीजिए, क्या बचा 3 और x यानी 3x। इस प्रकार से आप गुणांक पता कर सकते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में x और y² का गुणांक लिखिए। इसमें x का गुणांक भी लिखना है और y² का गुणांक भी लिखना है। ये आपका पद है, ये आपका व्यंजक है। इसमें x का गुणांक लिखना है पहले, इसी प्रकार जैसे ये प्रश्न हमने किया ये वाला, इसी प्रकार से आपको उसको करना है। पहले x का गुणांक, और ऐसे ही पहले इसमें x का गुणांक लिखना है, फिर y² का गुणांक लिखना है। ठीक है। ठीक है, आपका काम, इतना काम कीजिए आप।